मैंने अपना क्रेडिट कार्ड गिरा दिया, लेकिन फिर भी मेरे को हंसी आ रही है। उसका रीज़न ये है कि जब से मैं कनाडा में आया हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो दूर के साइंस देखता हूँ, या फिर जैसे सामने बिल्डिंग है सोनी म्यूज़िक कंपनी, तो दूर है तो मेरे को ब्लर दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्योंकि कनाडा में ठंड बहुत रहती है तो ठंड की वजह से मेरी आइज़ अकस्टम नहीं हो पा रही हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, या फिर मुझे चश्मे का नंबर है। इसको पता करने का एक ही तरीका है, वो डॉक्टर के पास जाना। तो अभी पहले मैं जिम जाऊँगा, फिर जाऊँगा वॉलमार्ट और लेंगे अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे PR हो या फिर सिटीजन हो तो आपकी पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप फ्री है, एक्सेप्ट फॉर 2 थिंग्स, आपकी आंखें और आपके दांत। ये बिल्कुल फ्री नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप करवाते हो प्राइवेटली तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो जो भी दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो इंडियंस भी या फिर कोई और कंट्री के लोग अपनी आइज़ और अपने टीथ अपनी कंट्री में प्रेफर करते हैं ट्रीट करवाना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है और हेल्थ कार्ड कवर भी नहीं करता। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got हमारी बस का नंबर है 100A, और जब भी मैं कहीं पे 100 देखता हूँ तो जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो है विराट कोहली। तो विराट भाई, आप अपने लिए नहीं, एटलीस्ट अपने फैंस के लिए प्लीज़ 71st सेंचुरी इन द नेक्स्ट मैच। फिटफुलनेस में पहुंच गया हूँ, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये है कि अमित जो है वो अपने काम पे चला गया और जो मेरा फिटफुलनेस का कार्ड है वो उसके पर्स में रहता है। तो मैंने उसको कॉल किया था, उसने बोला कि ट्राई कर ले, उनको बोल दे कि मेरे पास ये ईमेल है और मेरा भाई मेरा कार्ड ले गया या फिर मैं भूल गया गलती से, तो शायद वो लोग एंट्री करने देंगे। तो देखते हैं, अभी मैं नीचे जाता हूँ और उनको बोलता हूँ, अगर एंट्री करने देंगे तो मैं वर्कआउट करूंगा, फिर वॉलमार्ट जाऊंगा, अगर नहीं करने देंगे तो फिर डायरेक्ट वॉलमार्ट जाऊंगा और अपना अपॉइंटमेंट बुक करूंगा। हम लोग बाहर लाइन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट का ये रूल है कि जिम्स जो है वो 50% ऑक्यूपेंसी पे ही काम करेंगे। तो जैसे ही जिम्स 50% भर जाते हैं लोगों से, उसके बाद जब एक बंदा बाहर आएगा तभी दूसरा बंदा अंदर जाएगा। जो बंदा यहाँ पे काम करता है उसका नाम है ब्रेड। तो बिकॉज वो मेरा दोस्त है और वो मुझे जानता है, तो बिना कार्ड के उसने एंट्री दे दी है। तो करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। स्क्वाट्स जान निकाल देते हैं। शाम के बज गए हैं 7, मेरा वर्कआउट हो गया ख़त्म और अभी मैं जा रहा हूँ वॉलमार्ट अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाने। मुझे नहीं पता इंडिया में व्लॉगिंग का क्या सीन है, क्योंकि मैंने कभी कैमरा को ऐसे पकड़ के या फिर फ़ोन को ऐसे पकड़ के कभी बाहर घुमा नहीं और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। बट कनाडा में अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है ना, बहुत चिल सीन है। पीपल दे विल अप्रिशिएट यू, दे विल से इट्स वेरी कूल, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग ब्रो। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग और उनके लिए एक फ़न काम है। बट मुझे देखना है जब मैं इंडिया जाऊँगा तब व्लॉगिंग करूँगा तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। वॉलमार्ट तो मैं आ गया हूँ, बट मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी थी। अपने लेफ्ट हैंड साइड की पॉकेट में मास्क के साथ मैंने अपना क्रेडिट कार्ड रखा था और मास्क निकालते भी शायद वो गिर गया होगा। और जैसे ही मैं बस में था मैंने देखा एकदम से कि मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं है ना। ऑलमोस्ट फ्रीक्ड आउट, मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, उसने बताया कि स्कॉशा बैंक के हेल्पलाइन पे कॉल कर। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया, उसमें बता रहा था कि ऑलमोस्ट 25 मिनट का वेटिंग टाइम है। फिर मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। ना लाइक काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं ऑनलाइन गया, फिर मैंने देखा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो उसमें ये था कि लकीली आप ऐप के थ्रू जाके अपने कार्ड को लॉक कर सकते हो। मैंने अपना कार्ड लॉक कर दिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने अपने ऐप में चेक कर लिया है, कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, तो मेरा कार्ड सेफ़ है। कहीं गिर गया होगा या किसी ने उठा लिया होगा, बट किसी ने ट्रांजैक्शन नहीं किया है। मैंने लॉक कर दिया है। तो अभी अगर कोई करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता। तो आराम से घर पे जाऊँगा, अपॉइंटमेंट लेके उसके बाद उसकी रिपोर्ट करूँगा और फिर आ जाएगा अपने पास नया कार्ड। एक और बैड न्यूज़, क्रेडिट कार्ड मैंने खो दिया। अभी मैं अंदर गया था विजन सेंटर के अंदर वॉलमार्ट के, तो उन्होंने बताया कि मैं लेट हो गया हूँ। 7:30 इज़ द लास्ट टाइम, कि 7:30 बजे के बाद वो नहीं करते। पहले करते थे बट 2 दिन से उन्होंने ये चेंज कर दिया रूल। मुझे ये रूल पता नहीं था। तो अब वापस कभी और जब मैं वर्कआउट करने आऊँगा मंडे को या फिर वेडनेसडे को, जब भी टाइम मिलेगा, दोबारा जाऊँगा अपने आई चेकअप करवाने के लिए। तो अभी घर वापस जा रहा हूँ, अपना कार्ड ब्लॉक करूँगा। बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, वर्कआउट काफ़ी हैवी हो गया है, तो खाना खाएंगे, एनर्जी रिप्लेनिश करेंगे। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड गिरा दिया, लेकिन फिर भी मेरे को हंसी आ रही है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इंडिया होता, और सब लोग इससे रिलेट करेंगे कि अगर मैं इंडिया होता और पापा घर पे होते, तो अगर जैसे मेरे फादर पोस्टेड रहते हैं बाहर, तो अगर वो घर पे होते, तो अगर मैं गलती से कोई चीज़ जैसे मैंने कार्ड गिरा दिया या फिर पैसे गुम हो गए, तो डर इस चीज़ का नहीं था कि उससे होगा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। डर ये होता था कि पापा को फेस कैसे करेंगे। तो मेरे को हंसी अभी इसलिए आ रही है कि अगर मैं इंडिया होता तो मेरी जान निकल रही होती कि पापा को बताऊंगा कैसे।
घर आ गया हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अभी शावर लूँगा, खाना खाऊंगा, फिर शांति से बैठ के अपना रिपोर्ट करूँगा कार्ड को एज मिसप्लेस। चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ, अपने कार्ड को प्लीज़ मिसप्लेस मत करना, ध्यान रखना। कहीं पॉकेट में रखो तो ध्यान से रखो ताकि गिरे ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, कीप योर लव्ड वंस क्लोज, स्टे स्ट्रॉन्ग, लड़ते रहो और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहो। चीयर्स।